नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। जिस तरह से यूपी में माया अखिलेश मोदी के खिलाफ साथ आए और फिर ममता की कोलकाता रैली में मोदी विरोधी दल एकजुट नजर आए, उससे 2019 के आम चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल के सियासी हालात बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि धीरे धीरे ही सही तैयार हो रहे मोदी विरोधी गठबंधन को लीड कौन करेगा, क्योंकि इस बीजेपी विरोधी दलों में मोदी के मुकाबले के चेहरे का अभाव साफ दिख रहा है। नाम तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का सामने आता रहा है, लेकिन खुलकर कोई भी दल बोलने को तैयार नहीं है कि मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा 2019 में सामने होगा। मोदी विरोधी इन दलों में किस तरह से पीएम फेस को लेकर असमंजस है, इसे समझने के लिए आपको दक्षिण की ओर रुख करना होगा, जहां से हाल ही में राहुल गांधी का नाम पीएम प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया। तमिलनाडु में सोनिया गांधी और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में यह ऐलान करने वाले और कोई नहीं, डीएमके चीफ एमके स्टालिन थे, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी में मोदी को हराने की क्षमता है। On the occasion of unveiling Talaivar Kalaignar statue, I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. We build a new India as a son of the Talaivar Kalaignar. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. Rahul has got the ability to defeat the fascist, नासिस्ट मोदी गवर्नमेंट। हैरानी की बात यह है कि एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में मौजूद थे। लेकिन मोदी विरोधी इस रैली में एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू दोनों में से किसी ने भी राहुल गांधी का नाम पीएम चेहरे के तौर पर नहीं लिया। कहीं ना कहीं उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं बनने से पहले ही गठबंधन में दरार न पड़ जाए, क्योंकि इससे पहले स्टालिन के बयान पर टीएमसी समेत कई दलों की ओर से नाराजगी भी जताई जा चुकी है। आकार ले रहे महागठबंधन की इसी कमजोरी का बीजेपी फायदा उठाते हुए लगातार इन दलों पर हमला बोल रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने इसी मुद्दे पर घेरते हुए पूछा कि इस मंच का नेता कौन है। बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे, इस मंच पर जो नेता यहां उपस्थित हैं, इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, वो तो थोड़ा पता चल जाए तो शायद जो विपक्ष की तरफ राजनीति करना चाहते हैं वो उनको सहूलियत होगी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहाँ दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? क्या इसका नेता देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं? आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है? और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और यह भी कई बार होता है कि किसी नाव पर सवार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित लोग अगर एक तरफ बढ़ जाए तो शायद नाव एक तरफ से डूब भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे कैमरे पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चल रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार जनता है और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसने देश में 5 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जिसने देश की सेवा की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये स्पष्ट है। और हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, वो जिस ईमानदारी के साथ देश की जनता मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और हमने
नए भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का सपना पूरा किया। अब लौटते हैं यूपी की ओर, जहां मायावती और अखिलेश मोदी विरोध में करीब 25 साल बाद एक साथ आए तो हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने गठबंधन से एक तरह से किनारे कर दिया है, जिससे साफ संकेत जा रहा है कि सपा बसपा को भी राहुल गांधी पीएम चेहरे के तौर पर नामंजूर है। लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या मायावती पीएम फेस होंगी? वैसे तो 2014 में बीएसपी 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश से बराबर की सीट पर बीएसपी ने समझौता किया है, उसने मायावती के सियासी कद को बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश भी जब ममता की रैली में जा रहे थे तो मायावती के सवाल पर सिर्फ यही कहते नजर आए कि देश नए पीएम का इंतजार कर रहा है, लेकिन नाम नहीं बताया। मैं आदरणीय ममता दीदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी नेताओं को बुला करके एक जनता और पूरे देश में संदेश भेजने का काम कर रही हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं आपके जवाब में यही बोल सकता हूं कि देश नया प्रधानमंत्री चाहता है, देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। ममता के मन से भी अखिलेश ने ये तो कहा कि हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पीएम की कुर्सी पर तो एक ही दूल्हा बैठेगा। ऐसे में वो एक दूल्हा कौन होगा? उन्होंने राहुल गांधी, मायावती और ममता बनर्जी में से किसी का भी नाम लेने से परहेज किया। हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा? हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम पे तो इतने हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। इस नाम ने निराश कर दिया है देश को। और फिर ये तो अभी कम दलों का गठबंधन है, अभी तो ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है। हमने तो आपसे सीखा है, आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। मोदी विरोधी दलों के सबसे बड़े सियासी मंच पर मौजूद एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस और यहां तक कि अखिलेश भी ये बताने में नाकाम रहे कि 2019 में बीजेपी के पास जहां मोदी के रूप में बड़ा चेहरा है, तो फिर इस संभावित महागठबंधन के पास कौन सा चेहरा होगा। 2019 में होने वाले सियासी रण में जिस तरह से एक तरफ पीएम मोदी हैं और दूसरी तरफ तमाम बीजेपी विरोधी दल एकजुट हो रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया में भी जोर शोर से सियासी माहौल बनने लगा है। फिल्म उरी के एक डायलॉग की तर्ज पर इस बनते बिगड़ते सियासी हालात पर एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है कि ये मोदी आज के जमाने का अभिमन्यु है,
चक्रव्यूह में घुसेंगे भी और उसे भेद कर निकलेंगे भी। अब देखना यह है कि 2019 में क्या वाकई मोदी जैसे करिश्माई चेहरे के दम पर क्या बीजेपी एक बार फिर सियासी चक्रव्यूह भेद पाती है।